जेई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट में केमिस्ट्री ही वो सब्जेक्ट है जिसमें आप 99 परसेंटाइल आराम से स्कोर कर सकते हो। भाई करना ही क्या है, सिर्फ एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेते हो, केमिस्ट्री के अंदर 80-90 मार्क्स आराम से आप ला सकते हो। इस वीडियो के अंदर चाहे आप ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, फिजिकल केमिस्ट्री, तीनों का मैं एक स्ट्रक्चर्ड प्लान देने वाला हूं जिसे अगर आप फॉलो करते हो तो केमिस्ट्री में अगले 20 दिन पॉसिबल है 99 परसेंटाइल लाना। सो हाय एवरीवन, माय सेल्फ शुभम। मेरे जेईई मेंस एडवांस 2020 मैंने क्रैक किया था और मेरे केमिस्ट्री में 96 मार्क्स थे आउट ऑफ 100। 24 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और सारे सही थे। इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल्ड प्लान बताऊंगा कि केमिस्ट्री के अंदर कैसे आप 90 प्लस स्कोर कर सकते हो। अगर सच में सीरियस हो प्लीज वीडियो को एंड तक देख लेना बिना स्किप करे। चाहे ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, तीनों का प्रॉपर प्लान बताऊंगा कैसे पढ़ना है। सारे रिसोर्सेज मैं प्रोवाइड करूंगा वीडियो के अंदर। वन शॉट लेक्चर कहां से देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करना है। एक ऐसा रिसोर्स प्रोवाइड करूंगा वीडियो के बीच में जिसके क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हो, केमिस्ट्री का कैसा भी क्वेश्चन जेईई मेंस के पेपर में आ जाए आप कर दोगे। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, बिकॉज जेईई एडवांस तक सबसे ज्यादा मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कमेंट सेक्शन में एक बार लिख दो कि भैया केमिस्ट्री में मेरे 99 परसेंटाइल आएंगे। एक बार कमेंट कर दो, ठीक है। तो देखो अपने पास 20 दिन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज केमिस्ट्री में देखो, अब हमें पूरे सिलेबस पे फोकस नहीं करना। अब आपको भी पता है कि 20 दिन में पूरा सिलेबस करना बेवकूफी होगी। तो हमें क्या करना है, बजाय पूरे सिलेबस पे फोकस करने के मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके लिए निकाले हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। इन चैप्टर्स पे हमें ज्यादा फोकस करना है। इससे मोर देन 80% क्वेश्चंस केमिस्ट्री के आते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री के सिलेबस को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। सबसे पहले आते हैं प्रायोरिटी 1 चैप्टर्स। वो चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हाई वेटेज चैप्टर्स जिनसे 2 से 3 सवाल हर एक चैप्टर से पूछे जाते हैं। ये अच्छे से हो जाए उसके बाद आते हैं अपने प्रायोरिटी 2 चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं प्रायोरिटी 1 चैप्टर से। पहले हमें इन चैप्टर्स को अच्छे से कंप्लीट करना है, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने और इनको 2 से 3 बार रिवाइज करना है। तो कौन कौन से चैप्टर्स है एक बार देख लो। फिजिकल केमिस्ट्री में अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, मोल कंसेप्ट सॉल्यूशंस हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे। उसके बाद 5th पे है केमिकल बॉन्डिंग, 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डीएफ ब्लॉक से 2 क्वेश्चन। तो इनऑर्गेनिक में 6 क्वेश्चन तो आपके ये 3 चैप्टर से आ रहे हैं। उसके बाद अपना ऑर्गेनिक पे आ जाते हैं। ऑर्गेनिक में जीओसी और हाइड्रोकार्बन सबसे इंपॉर्टेंट, 4 से 5 क्वेश्चन इन 2 टॉपिक से पूछे जाते हैं। जीओसी, हाइड्रोकार्बन तो आपकी अच्छे लेवल पे होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अपना एल्डिहाइड, कीटोन हो गया और अमाइंस, इनसे भी 3 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। तो ये जो 10 चैप्टर्स आपको बताए ना, इनको अच्छे लेवल पे तैयार कर लेते हो तो आराम से केमिस्ट्री में 18 से 20 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर दोगे। टोटल 30 क्वेश्चन होंगे इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन मिला के। उसमें से 20 क्वेश्चन आप इन चैप्टर्स को करके अटेम्प्ट कर सकते हो। और भाई हमारे मेंटोरशिप बैच में जनवरी अटेम्प्ट में बहुत सारे बच्चों की 97, 98, 99 परसेंटाइल तक आई है जस्ट बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री। बिकॉज हमने उनकी केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग करवाई थी। हर चैप्टर को 2 से 3 बार रिवाइज करवाया था। एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाए थे, पीवाईक्यूज करवाए थे। अगर आप सच में चाहते हो तो केमिस्ट्री में आप 90 प्लस अभी से भी ला सकते हो। हमारा अप्रैल अटेम्प्ट और जेईई एडवांस का मेंटरशिप बैच भी लाइव है। जो बच्चा ज्वाइन करना चाहता है कर सकता है। इसमें आपको डेली स्ट्रक्चर, टास्क और प्लानर दिया जाएगा। डेली आपको टास्क असाइन होंगे, 15 से 16 घंटे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें एक मेंटोर 24/7 आपको गाइड करेगा। और पहले ही बता रहा हूं, वही बच्चा ज्वाइन करना जो डेली के 15 से 16 घंटे दे सकता है अगले 20 दिन, वरना प्लीज मत ज्वाइन करना, ठीक है। लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूं। तो अब रिसोर्सेज पे आते हैं कि इन चैप्टर्स को करना कैसे है। तो सबसे पहली चीज एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ये जो प्रायोरिटी 1 चैप्टर्स दिख रहे हैं ना, एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पक्का कर लेना। बिकॉज मोर देन 50% पेपर डायरेक्ट एनसीईआरटी से जेईई मेंस के पेपर में आ रहा है, ठीक है। एनसीईआरटी कर लेना। उसके बाद एक प्लानर मैंने आपके लिए बनाया है। इस प्लानर में क्या है, यूट्यूब पे इतने सारे वन शॉट लेक्चर्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेशंस है। तो हमने क्या करा, सारे वन शॉट लेक्चर्स को एनालाइज करके हर चैप्टर के बेस्ट वन शॉट लेक्चर्स का लिंक इस प्लानर में डाल रखा है। जैसे आपको केमिकल बॉन्डिंग का वन शॉट देखना है, इसमें जाओ, प्लानर खोलो, इसमें लिंक दे रखा है, वो वन शॉट लेक्चर से कंप्लीट कर दो। उसके बाद तीसरी चीज है हमारे रैंक बूस्ट जेईई के ऐप पे जाना, वेबसाइट पे जाना। उसमें हमने चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट 80 से 90 क्वेश्चन हर चैप्टर के डाल रखे। इन क्वेश्चंस को कर लोगे, सारे टाइप के क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे। इसके सिवा कोई और रिसोर्स करने की जरूरत नहीं। 3 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लेना ताकि आप जेईई एडवांस तक इस टेस्ट सीरीज को यूज कर सको। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो यार केमिस्ट्री में ना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रिवीजन। हर चैप्टर को आपको 3 से 4 बार कम से कम रिवाइज करना पड़ेगा ताकि कंसेप्ट्स आपके दिमाग में फिट रहे।
तो आप में से बहुत से बच्चे पूछ रहे थे भैया कोई ऐसा रिसोर्स बताओ जिससे हम पूरे चैप्टर को 10 से 15 मिनट में रिवाइज कर लें, सारे कंसेप्ट लंबे टाइम तक याद रहें और हम भूले ना। तो जैसे ही आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये रैंचो रिवीजन के फ्लैश कार्ड्स आते हैं, मतलब ये अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में। इसके बाद आपको नोट्स बना के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली ये लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से है। जैसे आपको स्क्रीन पे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के कार्ड दिख रहे हैं, इसमें सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सारे कंसेप्ट, सारे ट्रिक्स दे रखे हैं किसी भी चैप्टर के, सारे टॉपिक्स को कंसाइज वे में एक्सप्लेन कर रखा है। इस फ्लैश कार्ड से ना बेसिकली आप किसी भी चैप्टर को इजीली रिवाइज कर सकते हो। ये बेस्ट मुझे इसलिए लगा बिकॉज इसे एक्सपीरियंस्ड आईआईटी जेईई टीचर्स ने डिजाइन करा है ताकि आप रेगुलरली चैप्टर्स को इनसे रिवाइज करो कम टाइम में और मॉक टेस्ट में आप अच्छा परफॉर्म कर सको। और जनवरी अटेम्प्ट में बहुत सारे बच्चे जिनकी 99 परसेंटाइल आई है, उन्होंने इन मतलब फ्लैश कार्ड से चैप्टर्स को रिवाइज करा और बाकी का टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस में दिया। तो अब नोट्स बना के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये स्क्रीन पे पूरा केमिस्ट्री का सेट आता है, इसका अमेजॉन और फ्लिपकार्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूं। तो अब आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो मैंने क्या करा, जेई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट के लिए जिस भी बच्चे का टारगेट है कि केमिस्ट्री में मुझे 90 प्लस स्कोर करना है, तो पिछले 5 साल के जेई मेंस के सारे केमिस्ट्री के पेपर्स एनालाइज करके मैंने हर चैप्टर के 4 से 5 वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले जिनसे 90% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 10% ही होते हैं कि बाकी टॉपिक से उस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है पीरियोडिक प्रॉपर्टी। अब पीरियोडिक प्रॉपर्टी से बेसिकली 3 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे क्वेश्चन आता है, या तो अपना आयनाइजेशन एंथैल्पी, या फिर मेटालिक करैक्टर के ऊपर क्वेश्चन आता है। सेम आपको सेकंड केमिकल बॉन्डिंग में दिख रहा है जिससे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 4-5 टॉपिक है जिससे केमिकल बॉन्डिंग में क्वेश्चन आता है। या तो एमओटी से तो आता ही आता है क्वेश्चन, वीबीटी से आ जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन, डायपोल मोमेंट, या फिर फेजान रूल से। ठीक है, तो अगले 20 दिन जब भी किसी चैप्टर को आप पढ़ते हो, मेक श्योर इन टॉपिक्स पे आप ज्यादा फोकस करो। तो अपनी अप्रोच क्या होनी चाहिए, जैसे केमिकल बॉन्डिंग आप पढ़ने जा रहे हो, वन शॉट लेक्चर आपने देखा, अब वन शॉट लेक्चर में ये एमओटी, वीबीटी, हाइब्रिडाइजेशन, डायपोल मोमेंट आपका हो गया, ये टॉपिक्स आपको समझ आ गए। अब आपको क्या करना है, रैंक बूस्ट जेई ऐप पे जाना है, चैप्टर वाइज टेस्ट सेक्शन में जाना है। इस चैप्टर के टॉप 60-70 क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो, वो चैप्टर आपका बहुत अच्छे लेवल पे हो जाएगा। उसके सिवा कोई और रिसोर्स टच करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ। अब इसके बाद आते हैं प्रायोरिटी 2 चैप्टर्स। मेक श्योर प्रायोरिटी 2 चैप्टर्स आपको तब करने हैं जब प्रायोरिटी 1 आपने अच्छे से कर लिए हो, प्रैक्टिस कर लिया हो, रिविजन कर लिया। ठीक है, तो प्रायोरिटी 2 में इजी स्कोरिंग चैप्टर्स आते हैं। 6 चैप्टर्स इसमें डाले हैं। इसमें एक हेलो एल्केन्स एरीन्स है ऑर्गेनिक का, उसके बाद अल्कोहल फिनोल हो गया, ईथर करने की जरूरत नहीं है, बायोमोलिक्यूल्स कर लेना। उसके बाद सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टी से 1 क्वेश्चन आ जाता है, केटीजी से 1 क्वेश्चन आ जाता है। तो मतलब 6-7 क्वेश्चन इन इजी स्कोरिंग चैप्टर्स को करके आप सॉल्व कर सकते हो केमिस्ट्री के पेपर में। तो अप्रोच क्या होगी, रिसोर्सेज क्या फॉलो करने हैं, वो जो प्लानर दिया है उसमें बेस्ट वन शॉट लेक्चर्स के लिंक्स दे रखे हैं, उससे आप उस चैप्टर को 2 घंटे में वन शॉट देखो। उसके बाद एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए रैंक बूस्ट जेई ऐप पे टेस्ट दे दो। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पीडीएफ में दूंगा, इन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपसे शेयर करना है जिस भी बच्चे का केमिस्ट्री में टारगेट है 90 प्लस लाने का। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना, सबसे ज्यादा वेटेज है उसका, 40% वेटेज है अपने केमिस्ट्री के पेपर में। तो एक मैं वन शॉट लेक्चर यूट्यूब पे बता रहा हूँ, ये एमके सर का ना एक क्रैश कोर्स है यूट्यूब पे, उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन। इस क्रैश कोर्स से बेस्ट लेक्चर आपको कहीं पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाले। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी चमक जाएगी अगर इन वन शॉट लेक्चर्स को आप देख लेते हो। इसमें पीवाईक्यूज भी सर ने सॉल्व करवा रखे, तो ये देख लेना। उसके बाद जितनी भी नेम रिएक्शंस और मैकेनिज्म है ना, हफ्ते में कोशिश करो 2-3 बार आप लिख के प्रैक्टिस करो। ऑर्गेनिक में पूरा गेम रिएक्शंस और मैकेनिज्म्स का है। जब तक रिएक्शंस, मैकेनिज्म, रिएजेंट्स आपको नहीं पता होंगे, आपसे क्वेश्चन नहीं बने। तो लिख के आपको प्रैक्टिस करनी है सारी रिएक्शंस और मैकेनिज्म। उसके बाद आते हैं अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 100% आपकी एनसीईआरटी से आती है, कोई एक्स्ट्रा बुक मटेरियल करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करके चले जाओ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसके सिवा कुछ नहीं करना। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। मेक श्योर इन टॉपिक्स को मत छोड़ना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनवरी अटेम्प्ट में इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, और ये सारे रिसोर्सेज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो कि भैया केमिस्ट्री में मैं 99 परसेंटाइल लाऊंगा।
जो आपने रिसोर्सेज प्रोवाइड करे हैं उन्हें फॉलो करूंगा। ये रैंचो रिवीजन के फ्लैश कार्ड से मैं चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज करूंगा। ठीक है, कमेंट कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारी चीजें आपके लिए प्लान। ऑल द बेस्ट।